दर्द सह भी तेरा नाम लिए। 3-4 साल हो गए, लालू नंगले एक जगह पता चला ना मेरे बारे में कि सैयद साहब आए, तो एक तोतला था वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ। हाँ, उसे पता चला और मैं बाइक से गए, उसे पता चला ना, और उसका चुनाव निशान था केला। क्या था बोलो? अब उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, बोले सैयद साहब, बोले अब बात कर रहा, बोला केला नहीं आता, तो कहता अकेला, ए भी आ रहा उससे थोड़ा तोतला ना, अकेला। तो मैं ये समझा ये बैठना चाह रहा है, मैंने कहा अकेला है तो बैठ जा। बोले नहीं दुआ करना, दुआ अकेला। मैंने कहा आ जाओ, रास्ते में दुआ भी करूंगा और पहुंचा भी दूंगा, चलो। लेकिन वो कहा माने, वो केला के इतने में दुकानदार देख रहा था, बोले हजरत ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये दुआ कराने आया, इसका चुनाव निशान केला है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दुआ अगर कर दियो, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गया और मोहल्ले में हो गई लड़ाई, ये थाने में ऊं करेगा, इसका गेर अटक जाएगा और जब तक 2-4 मर जाएंगे खटखटा करके, तो इस सीधे साधे आदमी को जिता दो, ठीक रहेगा। अब फरिश्ते कहेंगे, और अगर कोई बहरा हो बहरा तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका, ठीक है, जरा जोर से बोलो। और बहरा आदमी बेटा चाय रख दो, अच्छा पानी पिलाओ, चैनल वालों को बड़ी प्यास लग रही, पिलाओ। अब कहा मन रब्बु, कोई कहे अस्सलाम वालेकुम, कहा घर से आ रहे हो। बहरा आदमी उल्टा ही बोलता, बहरा आदमी उल्टा ही बोल। एक बहरा मोहल्ले में रहता था और वो इतना बहरा था, इतना बहरा, मगर आदमी बड़ा अच्छा था, वो आदमी बड़ा अच्छा। उसका पड़ोसी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, सारे लोग देखने चले गए। बहरे का दिल जो था ना परेशान था, यार मैं कैसे देखने जाऊं, मैं किसी सुनते ही नहीं। तो बहरे ने 3 सवाल दिल ही दिल में पक्के कर लिए, बोले यही जवाब होगा। बहरे ने सोचा खैरियत पूछूंगा, ये पूछूंगा कौन सा डॉक्टर है, ये पूछूंगा परहेज क्या चल रहा है, चलाऊंगा। बहरा पहुंचा तो पहले तो इतनी चीख के सलाम करा, बोला अस्सलाम वालेकुम। पूरे जितने हॉस्पिटल वाले सब उसे ही देख रहे थे, बोले वालेकुम सलाम। जाते ही छूटते ही बोले क्या हो रहा है? तो ये बेचारा खिसिया गया, ये बोला मर रहे हूं मैं। तो बोले बहुत अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रखे, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत याद आ रही थी। तो फिर क्या किसका इलाज चल रहा, किसका? तो बोले मलकुल मौत का। तो बोले देखो डॉक्टर बड़े काम के हैं, इन्हें मत छोड़ियो, जिसका इन्होंने इलाज कर दिया पार हो गया वो, डॉक्टर को मत छोड़ियो, बहुत ही लाजवाब है बहुत। बोले परहेज में क्या खा रहे हो? तो बोले जहर खा रहे हो, जहर। बोले एक टाइम खाना छूट जाए मगर परहेज ना छूटे। अब बहरा आदमी हो तो सही समझता हो कि सही जवाब दिया होगा, कहा यार तू जा। अब मुझे बताओ जरा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, तो क्या जवाब देगा? इसका मतलब बहरे भी फंस गए, गूंगे भी फंस गए, और जो गांव देहात के रहने वाले उनसे अरबी नहीं आती, उन्हें क्या पता। सऊदी अरब में एक देहात का रहने वाला जब गया ना, तो वो एक फार्म में थोड़ी था, आसमान में उड़ रहा था कि सऊदी अरब आया। तो ऐसे चल रहा था, कौन किसी शेख के कोने लग गए, तो बोला कैफ अंत तमशी हादर रजुल, कैफ अंत तमशी मिथल रजुल मिथल अलहिमार वल कल्ब वल खंजीर। ये बोला आमीन, ये सब जगह दुआ चल रही है यार। ये बोला आमीन, और वो गालियां दे रहा था अरबी में। इसका तर्जमा कर दो जो मैंने बताया। बोला कैसा गधे की तरह चल रहा, कुत्ते की तरह चल रहा, सुअर की तरह चल रहा, जानवर की तरह चल रहा। ये कह रहे आमीन, इसे क्या पता? बोले मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मा दीनू का, तुम्हारा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम। अब तीसरा सवाल आका के बारे में, ये सवाल पक्के कर लेना। तो इसका जवाब मैं दे दूं, बहरे भी रह गए, गूंगे भी रह गए, गांव देहात के भी रह गए, क्योंकि इनसे अरबी नहीं आती है। मगर सुन लो, दुनिया में कितनी अरबी जानने वाला हो,
कितना ही बड़ा मौलवी और मुफ्ती और आलिम हो, अगर अमल अच्छे नहीं है तो मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर अमल अच्छे हैं, बहरा है तो मरने के बाद अब बहरा नहीं रहेगा, गूंगा नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग अरबी जानने लगेंगे। कब्र के सवालों के जवाब उसी के लिए अच्छे होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। जिसके क्या होंगे बोलो? और अपना क्या हाल है? जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। अपना क्या हाल है? लोग दुनियाई पर रह करके आखिरत की तैयारी कर लो। अब आका कब्र में आएंगे तो रोशनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? आका आएंगे, नूर है ना वो, तो क्या हो जाएगी बोलो? ये लाइट है, यहां पर लाइट, और कुछ देर के बाद ये लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब सवाल ये होता, मेरे नबी जब आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब चले जाएंगे तो फिर वही अंधेरा? नहीं। आला हजरत ने इसका जवाब दे दिया, पढ़ दूं? कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। ताहश्र, हश्र तक, चश्मे नूर के आका के चले जाएंगे, मगर रोशनी कब तक रहेगी? हश्र तक। आला हजरत का शेर, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। अगर सुभान अल्लाह बोले तो उठा के देखता हूं, कहिए सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। जो कैद पड़ी हुई थी ना, बेड़ियां पड़ी हुई थी, हश्र में जब गुनाहगार चल रहे होंगे, नबी कहेंगे ये मेरा गुलाम है, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। एक सवाल और सुने, सुना दूं? हमारे नबी कितने बोलो? एक, जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के यहाँ हमारे नबी पैदा हुए। कब पैदा हुए तो पता चल गया, ये सब खत्म। अपने बच्चों की बर्थडे याद रखते हो, और अब तो बर्थडे भी का शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे समझे, और खिसियाते रहते हैं बेचारे बुढ़े। मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो। हमारे नबी एक
और सबकी कब्रों में आते हैं और मरने वाले अनेक, मरने वाले हजारों। भाई एक ही वक्त में कितने लोग मरते हैं? दुनिया छोटी है क्या? बहुत बड़ी दुनिया। आज यहां कल वहां पर, आज यहां इसी टाइम में मक्का मदीना और फलस्तीन कहां सब है नहीं, और नबी एक और मरने वाले हजारों। लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल आता ना, सवाल समझे मेरा? जहन कबूल नहीं कर रहा। नबी एक, मरने वाले ढेर सारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, कैसे पहुंच जाते सुनना चाह रहे हो? अब से बहुत दिनों पहले एक पंडित ने यह सवाल किया था, और वो पंडित कहां का रहने वाला? लखनऊ का। वो मुफ्ती साहब के पास गया, कहने लगा मुफ्ती साहब जरा बता दो, नबी एक, मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे नबी जाते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा चलो दिल्ली चल रहे। दिल्ली कहां चल रहे? बोलो दिल्ली चल रहे। कहां चल रहे बोलो? क्योंकि बड़े बड़े उलमा। अब पंडित जी अपने 2-4 चेलों को लेकर चल दिए। जैसे ही दिल्ली में उतरे, एक फकीर से मुलाकात हो गई, और वो फकीर भी कैसा, जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई। फकीर ने पेशानी पे देखा पंडित जी के तिलक लगा हुआ। फकीर कहने लगा ओ जन्नती पंडित कहां जा रहे हो? जब इतना कहा जन्नती पंडित, कहने लगा एक तरफ पंडित कह रहे हो, दूसरी तरफ जन्नती, और तुम्हारा ईमान ये कि जो कलमा ना पढ़े, जो ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? और मेरे माथे पे क्या तुम टीका नहीं देख रहे हो, तिलक नहीं देख रहे हो? वो फकीर कहने लगा माथे पे तिलक भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में तुम्हारा मकान भी तो देख रहा हूं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे तो ये भी पता है तुम यहां पर क्यों आए हो। कहा कैसे? बताओ मैं क्यों आया हूं। कहा तुम्हारा सवाल ये है, मरने वाले ढेर सारे और नबी हमारे अकेले। इतने बहुत सारे मरने वाले कसीर, नबी अकेले, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जहन में नहीं आता, पूछने आयो। कहा हाँ सवाल तो यही है। कहा पंडित जी लखनऊ से यहां क्यों आ गए? लखनऊ ही चले जाओ। 4 बाग पहुंचना, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ। उस इमली के पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान पढ़ रहा होगा, और उससे जाकर के पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। अब तो ये चक्कर में पड़ गया। बोले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलो? अब पंडित जी ने, वो उस फकीर ने क्या जवाब दिया? शेर में कह दूं? शेर बता दूं? शायर ने उस उनके जवाब का जो शेर में तर्जमा किया, कह दूं? तूने पी पियालों से, बोल दो बोल दो, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर और सुना दो। याद मुस्तफा ऐसी
बस गई है सीने में याद मुस्तफा ऐसी, बस गई है सीने में। और जिस्म जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। लगाओ ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहने लगे पंडित जी लखनऊ चले जाओ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लखनऊ चल, पंडित ने सोचा, बेटा ओ बच्चों बात नहीं। पंडित ने कहा कि यार इस फकीर को जब इतना मालूम है तो जरूर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा। पंडित जी चेलों से बोला चलो वापस चलो। आज के दौर में अगर इन औरतों को कोई ऐसा मियाँ मिल जाता ना, समझे, तो बस फिर देखो तू चल मैं चल, घर को टटिया दे चल, पता चल जाए कोई मियाँ आया फिर तो साहब। एक जगह में कहना तो इतनी बोतलें ढेर सारी, वहां तक बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल, बोतल। मैंने सोचा अगर मैं इन पे सब पे फूंकूंगा तो मेरी फूंक निकल जाएगी। मैंने कहा नल है तुम्हारे घर में? बोले हाँ। मैं नल पे गया, नल पे पड़ के फूंक गया। मैंने कहा भर लो इसी से जिसे भर। अजय खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद को पकी पकाई वक्त बिरयानी मिल जाए। दो औरतें ना जब देखा आई मिलने वाली थी हजरत, एक हजरत तो उनकी तो आई, तो उनको भी तीसरी जब खाली मूली आई थी कि चलो देखूं कैसे मियाँ। पूछा गया हाँ भाई तुम क्यों आई हो? तो उसने सोचते रहे, बोली हाँ मियाँ बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोली ऐसा ताबीज दे दो ना बिजली का बिल बहुत बड़ा आता, ताकि बिजली का बिल कमाने लगा। देख रहे हो, ताकि बिजली के कारी अकरम साहब मोहब्बत नगर के, ताकि बिजली का बिल का। अब बताओ ताबीज काय का लेना ही है? कोई तुक है बिजली का बिल कम कराने का? अच्छा वो एक दूसरा अगर कोई मियाँ होता ये कहता 1100 रुपए दे, तो वो दे जाती, तो बिजली का बिल कम हुआ या बढ़ गया? वो तो लुटी गई। अब वो फकीर कहने लगा लखनऊ चले जाओ, लखनऊ। पंडित जी ने सोचा चलो भाई यहां दाल गलेगी नहीं, जब टेढ़े भेड़े का ये आलम है तो सीधे की तरफ ठाएंगे। मगर क्या पता था ये टेढ़ा भेड़ा नहीं है, ये देखने में ऐसे ही है। अब पंडित जी वापस आ गए। जैसे ही लखनऊ चार बाग पर पहुंचे देखा तो पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। पंडित जी जाकर के खड़े हो गए। उस अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ने के बाद कुरान को चूमा और रख दिया और पंडित की तरफ देख करके कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। क्या बोला? जन्नती पंडित आ गए। अब तुम्हारे नेटवर्क मोबाइल के खत्म हो जाते मगर अल्लाह वालों के खत्म। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाह वली में वो तासीर देखी
बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहने लगे ओ जन्नती पंडित आ गए। इसे गुस्सा आ गया, कहने लगा यार मैं कहां फंस गया। दिल्ली में मिले वो भी कह रहे जन्नती पंडित, तुम भी कह रहे हो जन्नती, और मेरा टीका कौन देखे। कहने लगे मैं तुम्हारा टीका भी देख रहा हूं मगर जन्नत में मकान भी तो देख रहा हूं। और देखो अल्लाह वाले ये काम कर देते हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, बगदाद शरीफ गया, यार जिंदगी में कमाते तो रहते हो, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर। ये औरतें ना 10-10 हजार 15-15 20-20 हजार की जो शॉपिंग करती, मार्केट में जाके जो उड़ा देती, सही बता रहा हूं मैं अपनी बहनों को। तो ये जो है ना शॉपिंग कम कर दें और जितना ब्यूटी पार्लर पे जाके ना चेहरा वोरा जो बनवा के आती हैं। और अच्छा अजीब मामला, ब्यूटी पार्लर पे जाएगी तो पहले घर से मेकअप करके जाएगी, वहां तैयार होने जा रही है तो घर से तैयार होकर जा रही है। तो ये जो महीने में फेशियल और क्या क्या, कारी साहब क्या क्या नाम है, वही सब नाम है, अच्छा इन्हें याद है। हाँ बहरहाल, तो अगर ये कम कर करके ना कम कर करके अगर ये 1000 2000 जोड़ कर ले यार, नियत क्या रखें सरकार के रोजे पे जाऊंगा। उन मदीने की गलियों में घूमूंगी जिनमें हसन हुसैन घूमते थे, जिनमें हजरत आयशा चलती थी, जिनमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा चलती थी, जिनमें हुजूर की बीबी हजरत खदीजा चलती थी, जिनमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी चलती थी। आए